क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द हेस्टिंग्स हाउस। कोलकाता यूनिवर्सिटी की क्लास खत्म होते ही दोपहर के 3 बजे निशा कैंपस के लॉन में बैठी थी। गर्मियों की नर्म धूप में उसके हाथ में रिसर्च पेपर की फाइल थी और कानों में ईयरफोन। चारों तरफ स्टूडेंट्स हंसी ठिठोली कर रहे थे। कैंटीन से चाय समोसे की खुशबू आ रही थी। एकदम आम दिन था। तभी उसके फोन पर प्रोफेसर आदित्य सरकार का मैसेज आया, आज शाम हेस्टिंग्स हाउस में मिलो, एक पुरानी फाइल ढूंढनी है। निशा ने हाँ लिख दिया। उसे क्या पता था कि आज का ये आम दिन उसके लिए कभी न भूलने वाला होगा। हेस्टिंग्स हाउस, कोलकाता के अलीपुर में एक पुरानी कोठी, जो कभी ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स का घर था। लोग कहते हैं कि 1788 में उस पर भ्रष्टाचार का केस चला था, पर वो केस कभी पूरा साबित नहीं हुआ। सबूत रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और हेस्टिंग्स ने कसम खाई थी कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो चैन से नहीं सोएगा। उसी रात वो अपने कमरे में मरा मिला। कहा जाता है कि उसके मरने से पहले पूरी कोठी में तेज हवाएं चली थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे थे और दूर तक किसी ने उसके चीखने की आवाज सुनी थी, मगर कमरा अंदर से बंद था। शाम के 7 बजे निशा, अयान, रिचा और समीर हेस्टिंग्स हाउस के बाहर खड़े थे। कोठी के बाहर पीली स्ट्रीट लाइट थी, पर अंदर घुप अंधेरा। भारी लकड़ी का दरवाजा धूल और जालों से भरा। प्रोफेसर आदित्य ने हाथ में पुराना नक्शा निकाला। ये फाइल हेस्टिंग्स के पर्सनल चैम्बर के पीछे की लाइब्रेरी में होनी चाहिए, पर दिक्कत ये है कि वो हिस्सा 1962 से बंद पड़ा है, किसी को जाने नहीं दिया जाता। चारों ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। सीलन भरी दीवारें, लकड़ी की फर्श चरमराती हुई। दीवारों पर अब भी हेस्टिंग्स के समय की पेंटिंग्स टंगी थीं। कुछ में हेस्टिंग्स अपनी अदालत लगाते दिखता था। आदित्य बोले, कहते हैं इस जगह में अगर हेस्टिंग्स की अधूरी सुनवाई को छेड़ा तो वो फिर जाग जाएगा। अचानक पीछे से किताबें गिरने लगीं। एक पुरानी पेंडुलम घड़ी बज उठी, टन टन टन। घड़ी में रात के 12 बज गए थे, जबकि घड़ी रुकी हुई थी। निशा ने प्रोफेसर से कहा, सर, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें जाना चाहिए। आदित्य बोले, बस 1 मिनट, ये फाइल लो। उन्होंने बक्से से दूसरी फाइल निकाली। उसी वक्त टेबल पर बैठा एक उल्लू जोर से चीखा और उड़ गया। टॉर्च की रोशनी हिली और सबने देखा, हेस्टिंग्स की तस्वीर वाली दीवार से खून जैसा कोई काला तरल टपकने लगा। तभी लाइब्रेरी का दरवाजा खुद बंद हो गया। एक झटका सा लगा। समीर ने भागकर दरवाजा खींचा, पर दरवाजा पत्थर बन गया था। चारों ने देखा, किताबों की अलमारियां खुद ब खुद सरकने लगीं। पीछे से एक गुप्त कमरा खुला। वहां हेस्टिंग्स की पुरानी अदालत जैसी जगह थी। एक बड़ी कुर्सी पर हेस्टिंग्स की सड़ी गली लाश बैठी थी, पर जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी आंखों को खोल रही हो। उसके मुंह से धीमी आवाज आई, मेरी सुनवाई पूरी नहीं हुई, किसने हिम्मत की मेरी गवाही छेड़ने की। उसकी आवाज गूंजने लगी। चारों की सांसें घुटने लगीं। दीवारों से परछाइयां निकलीं, जिनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ आंखों में गड्ढे थे। अचानक कमरे में एक पुराना ब्रिटिश घड़ी वाला दरबान दिखा। उसके हाथ में वही लालटेन थी। उसने प्रोफेसर आदित्य की गर्दन पकड़ी और हेस्टिंग्स की लाश के सामने घसीट लाया। हेस्टिंग्स की सड़ी आंखें खुली और उसने आदित्य की तरफ उंगली उठाई। तू भी गया। अगले ही पल प्रोफेसर की आंखों से खून बहने लगा। उसने फाइल छोड़ दी। निशा ने चिल्लाते हुए रिचा और अयान का हाथ पकड़ा। तीनों ने भागने की कोशिश की, मगर फर्श पर खून फैलने लगा। दीवारों से परछाइयां निकलकर उनके चारों तरफ घूमने लगीं, जैसे अदालत में गवाह बैठे हों। तभी हेस्टिंग्स की आवाज फिर गूंजी, मेरा केस पूरा करो या मेरी जगह तुम्हें लेनी होगी।
अचानक प्रोफेसर आदित्य की लाश हेस्टिंग्स की कुर्सी पर खिसक गई और हेस्टिंग्स की सड़ी लाश गायब। कुर्सी पर अब प्रोफेसर की लाश बैठी थी, आंखें खुली हुई, मुंह से वही शब्द, सुनवाई अधूरी। निशा ने हिम्मत जुटाई, उसने फाइल को आग लगा दी। जैसे ही फाइल जली, घड़ी का पेंडुलम फिर रुका, खून सूख गया, दीवारों की परछाइयां वापस तस्वीरों में घुल गईं, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों भागते हुए हेस्टिंग्स हाउस से बाहर निकले। बाहर आसमान में चांद था, हवा एकदम शांत थी, बस एक कोठी जो अब भी चुपचाप खड़ी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर कहते हैं उस रात के बाद हेस्टिंग्स हाउस के अंदर कुर्सी पर अब हेस्टिंग्स नहीं, प्रोफेसर आदित्य बैठा है। आंखें खुली रहती हैं और जो भी उस फाइल को फिर ढूंढने आता है वो हेस्टिंग्स का केस पूरा करता है या उसकी कुर्सी पर हमेशा के लिए बैठ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।